बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर मघालवी साहिब ज़ीद मजदूहू और मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सुल्तान शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर अल्लामा ज़ुल्फ़कार अली साकी साहिब ज़ीदा मजदूहू और जुमला बिरादरान इस्लाम एक दफ़ा सारे मिल के हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। हमारी बड़ी सादत है कि आज इस वसी व अरीज़ मैरिज हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत और गुफ्तगू की सादत मुयस्सर आ रही है और मैं इसको अपने लिए इसलिए भी बायसे सादत समझता हूँ कि अभी हमने हाज़िरी दी है। ये बिल्कुल करीब वो मस्जिद है जहाँ हमारे शेख करीम नब्बाज़ असर मुफ़क्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस मस्जिद की फ़ज़ाओं में बैठ के रब के कुरान की तफसीर लिखते रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का फैज़ भी है आज जो यहाँ जारी व सारी है। और मैं अल्लामा हारून ताहिरी साहिब जो मुजाहिद हैं, नौजवान हैं और मिल्लत का दर्द रखने वाले हैं और उनको खिदमत इस्लाम का शौक चैन से बैठने नहीं देता और उन्होंने एक पूरी टीम बनाई है, तो उनकी पूरी टीम ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इलाका कहून के जितने भी अफराद हैं उनको दिल की अता गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कोशिश करके इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आपकी ये काविशें कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दामे दिरमे सुखने तामुन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को दारैन की सादतें अता फरमाए। हम अक्सर सुनते हैं कि ताजदारे गोलड़ा हज़रत किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ख़त्म नबुव्वत के अजीम कमांडर थे, मुजाहिद थे और जिनसे हुजूर के हुक्म पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का काम लिया गया और जिन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को नाकों चने चबवा दिए और जिन्होंने बादशाही मस्जिद लाहौर में ख़त्म नबुव्वत का झंडा लगाया और जिनके सामने कोई बातिल कुव्वत ठहर ना सकी और जिनकी पुश्त पे हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज भी था और सरकार के हुक्म से वो तशरीफ लाए थे, तो वो फरमाया करते थे, लोगों याद रखना जो हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए खत्मे नबुव्वत पे पहरा देता है उसकी पुश्त पे खुद रसूलुल्लाह का हाथ होता है।
और उसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नसीब होती है। इसलिए अल्लामा हारून ताहिरी साहब की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इस फितना परवर मादियत ज़दा दौर में उन्हें इस अजीम ड्यूटी के लिए चुना गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ जो वक्त मुझे दिया गया उसमें मैं चंद जौहरी बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ अक्सर ये ट्रेंड बना हुआ है कि कॉन्फ्रेंस किसी और मौजू पे होती है और गुफ्तगू किसी और मौजू पे होती। बहुत सी हमने खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस भी देखी कि उन्वान खत्म नबूवत होता है और बातें कोई और हो रही होती। लेकिन मुझे अल्लामा हारून साहब ने बड़ा जोर दे के ये कहा कि जनाब जो बात करनी है वो खत्म नबूवत पे करनी है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू पे ही मैं गुजारिशात अर्ज करूं। याद रखें, इस्लाम के अंदर जो हमारे अकायद हैं उनमें से कुछ जौहरी अकायद हैं, कुछ फुरूई मसाइल हैं। और जौहरी अकीदे और फुरूई मसले के दरमियान फर्क यह है कि जौहरी अकीदा वो होता है जिसके बगैर बंदा मुसलमान और मोमिन नहीं रहता, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, जिसके अंदर हल्का सा शक्को शुबा भी इंसान के ईमान को छीन लेता है और उसे ईमान से महरूम कर देता है। और फुरूई मसला वो होता है कि जिसमें अगर शक्को शुबा वाकया हो भी जाए तो उसकी इस्लाह हो जाती है, बंदा ईमान पे रहता है, उसके ईमान पे डाका नहीं डलता। मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि ये अकीदा और ये मसला है फुरूई मसला कि अगर कोई शख्स ये कहे जी मैं रफा यदैन के साथ नमाज पढ़ता हूं और दूसरा ये कहे कि हम अहनाफ हैं, हम रफा यदैन नहीं करते जैसा कि हमारा अमल है, तो ये ऐसा मसला नहीं है जो कुफ्र और ईमान का मसला हो, ये ऐसा मसला नहीं है जो हक और बातिल का मसला हो। इस पे कंप्रोमाइज हो सकता है। हम कहेंगे कोई शाफई है तो वो अपने इमाम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ ले, क्योंकि हजरत इमाम शाफई के पेश नजर भी हदीस पाक है, इमाम आजम अबू हनीफा के पेश नजर भी हदीस पाक है, लिहाजा इस मसले के ऊपर तो खामोशी इख्तियार हो सकती है। अगर कोई ये कहे कि नमाज में जब इकामत हो रही हो तो हय्या अला सलाह पे खड़ा होना है या कद कामत सलात पे खड़ा होना है, कब खड़ा होना है, ये फुरूई मसला है। इस पे कोई लय दे हो सकती है, खामोशी इख्तियार की जा सकती है, बहसो तमहीस हो सकती है, गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह और बहुत से फुरूई मसाइल हैं जिन पे बात होती रहती है और हम कोई शिद्दत इख्तियार नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है ये ऐसा मसला है जिस पे कुफ्र और ईमान का इन्हिसार नहीं है। लेकिन याद रखो, खत्मे नबुव्वत ये कोई फुरूई मसला नहीं है, ये कोई आम सा मसला नहीं है, बल्कि ये मेरा और आपका और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का जौहरी अकीदा है। और इस अकीदे के अंदर अगर जरा सा शक्को शुबा भी किया जाए तो वो शक करने वाला मोमिन नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये खत्म नबूवत का मसला कोई आम मसला नहीं है, बल्कि ये जौहरी अकीदा है। और बोलिए, इस अकीदे के बगैर कोई मुसलमान हो सकता नहीं है, कोई मोमिन नहीं हो सकता। इसी वजह से इस पे जोर दिया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद होती हैं, ये सबक आपको याद करवाया जाता है कि कहीं दोस्ती यारी में इस पे कंप्रोमाइज न कर बैठना, इसके ऊपर कोई मुसालिहत न कर लेना, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिस पे इंसान का ईमान चला जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसके लिए कुर्बानियां दी। और ये भी याद रखें कि कोई अगर वली हो तो वली के लिए उसका इल्हाम और उसका ख्वाब, अगर कोई वली ख्वाब देखे और मैं वो ख्वाब तस्लीम ना करूं, मैं कहूं कि ये ख्वाब मैं नहीं मानता, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि किसी वली का ख्वाब उसके अपने हक में तो हुज्जत हो सकता है, किसी और के हक में हुज्जत नहीं हो सकता। किसी का इल्हाम हुजूर के बाद
उम्मत के लिए हुज्जत नहीं हो सकता। लेकिन सरकारे दो आलम मिल के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो हस्ती है कि आपकी वही भी हुज्जत, आपका इल्हाम भी हुज्जत, आपको नजर आने वाला ख्वाब भी हुज्जत है। हत्ता कि जो सरकार के ख्वाब का इनकार करे वो भी मोमिन और मुसलमान नहीं रह सकता। ये शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इसीलिए मैंने ये आया पाक पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमुन नबिय्यीन हैं। और उनकी खत्मे नबुव्वत का ये बयान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पे कुरान में जिक्र कर दिया। ये सूरतुल अहज़ाब की ये आयत है। कब नाजिल हुई? जब हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो का मसला सामने आया कि उन्होंने हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जब हजरत ज़ैद ने उन्हें तलाक दे दी, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत सैयदा ज़ैनब से निकाह फरमाया। तो लोग कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ैद को अपना बेटा कहते थे, और मुआशरे के अफराद इन्हें ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते थे। इनके वालिद का नाम भी लोगों को भूल चुका था, और ये मुंह बोला बेटा हुजूर ने इन्हें बनाया था। अब इनसे निकाह कैसे हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शरीयत के हुक्म को कायम करने के लिए सरकार को यह हुक्म दिया, और फिर ये आयत नाजिल फरमाई कि सिर्फ ज़ैद इब्ने हारिसा नहीं, मेरा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले किसी मर्द का बाप नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 3 बेटे अता फरमाए। एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, दूसरे का नाम हजरत कासिम, तीसरे का नाम हजरत इब्राहिम, और हजरत अब्दुल्ला का लकब तैयब व ताहिर भी है। इसी वजह से बाज लोग कह देते हैं 4 साहबजादे हैं, शक करते हैं। हक बात यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी हैं? जरा हाथ खड़ा करके बोलो कितनी हैं? ये इतना बड़ा इज्तिमा और ये आवाज, हुजूर की बेटियां कितनी हैं? 4। और सरकार के बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं। 4 बेटियां हैं, हजरत सैयदा रुकैया, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, फातिमा तुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये सारी की सारी सरकार की बेटियां हैं। 3 बेटे हैं। ये तीनों बेटे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन में ही वापस बुला लिए। कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में। हजरत इब्राहिम 13 महीने में अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया। सरकारे दो आलम ने अपने दस्ते करम से अपने बेटों को उठाया, उनकी तदफीन की, उनकी कब्र पे मट्टी डाली। मेरे पाक नबी की आंखों से आंसू जारी थे, और हुजूर फरमाते इन्नल क़ल्ब महज़ूनुन व इन्नल ऐन तदमा, और फरमाया मेरी आंख रो रही है और मेरा दिल उदास है अपने बेटे की जुदाई पर, लेकिन मोहम्मद अरबी अल्लाह की रजा में राजी है, मैं अपने रब की रजा में राजी हूं। हुजूर रोते थे लेकिन राजी थे अपने रब की रजा में। जब तीनों बेटे अल्लाह ने वापस बुला लिए तो लोग कहते थे अब तर हो गए, नाउज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए लोगो जो हुजूर को अबतर कहते हो, याद रखो हुजूर का दुश्मन अबतर है। सरकार का नाम भी बाकी रहेगा, हुजूर की नस्ल पाक भी बाकी रहेगी। हुजूर की नस्ल कल भी बाकी थी, बोलो हुजूर की नस्ल आज भी बाकी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक हजरत सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली शेर खुदा से आगे चली, और आज तक सादाते किराम हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि खत्मे नबुव्वत का मसला इतना हसास मसला था कि अल्लाह ने सरकार के किसी बेटे को जवान नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें बचपन में अपने पास बुला लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर का बेटा जवान हो, सरकार के विसाल के बाद मौजूद हो तो लोग कहें कि याकूब अलैहिस्सलाम के बाद
यूसुफ नबी थे, हजरत इब्राहीम के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी थे, बाकी अंबिया की औलादे नबी बनी, हजरत जकरिया के बेटे यहया नबी थे। तो कोई ये ना कहे कि हम हुजूर के बाद हुजूर के बेटे को नबी मानते हैं। फरमाया ये खत्मे नबुव्वत का मसला इतना बड़ा मसला है कि ऐ मेरे हबीब, मैं तेरे बेटों को बचपन में ही अपने पास बुला रहा हूं ताकि खत्मे नबुव्वत के मसले पे कोई जद न पड़े। जब अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत की हिफाजत के लिए सरकार के किसी बेटे को जवानी अता नहीं फरमाई, तो फिर क़यामत तक कोई बंदा भी बोलो हुजूर के बाद नबी बन सकता नहीं है। सरकार आखिरी नबी हैं, बरहक नबी हैं, और सरकार के बाद किसी शक्ल में भी कोई नबी आ सकता नहीं है। ये हमारा अकीदा है, जिसे दो लफ्जों में मैंने बयान कर दिया। लेकिन अब मैं आपके सामने दो बड़े मुफस्सिरीन की इबारतें पढ़ना चाहता हूं। मेरे सामने हजरत इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कुरान के पहले मुफस्सिरीन में से है, उनकी इबारत मौजूद है। वो जब ये आयत उन्होंने लिखी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आगे लिखते हैं हाज़िहिल आयतु नस्सुन सरीहुन फी कौनिही खातमल अंबिया व आखिरहुम मबअसन। फरमाया ये आयत हुजूर के आखिरी नबी होने पर पक्की ठक्की दलील है, पक्की नस है, और इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। फला नबिय्या बादहू वला रसूल, ना आपके बाद कोई नबी आ सकता है, बोलो ना आपके बाद कोई रसूल आ सकता है। फिर फरमाया फहुवल्लज़ी खतमन नबुव्वत व तबअ अलैहा, सरकार ने नबुव्वत के सिलसिले को खत्म भी कर दिया और खत्म करने के बाद उसके ऊपर मोहर भी लगा दी। मेरे हुजूर गरीब नवाज हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी ने यहां बड़ी तफसील से लिखा रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया आज कादियानी बददियानती करते हुए खातमुन नबिय्यीन का माना करते हैं। वो कहते हैं जी खातम का माना हम भी मानते हैं कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, लेकिन खातम का माना मोर होता है, हुजूर नबियों की मोर है, इसलिए जिस पे हुजूर मोर लगा दे वो नबी है। और हमारे इस गुलाम अहमद के ऊपर भी हुजूर ने मोर लगा दी है, इसलिए सरकार भी नबी हैं और सरकार के बाद नऊज़ु बिल्लाह ये भी नबी है। वो ये माना करते हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने फरमाया नादानो तुम समझे नहीं, इस मोर का ये माना नहीं है, बल्कि मोर का माना ये है, पुराने जमाने में जब किसी को खत बादशाह लिखते थे तो खत लिखने के बाद उसे सर ब मोर करते थे। और सर ब मोर करने का मतलब यह है कि मोम की एक मोर होती थी जिसे उसके ऊपर चिमटा के पक्का लगा देते थे। अब वो खत वही खोल सकता था जिसके नाम वो खत होता। अगर कोई वो मोर तोड़ता तो फिर उसे पता चल जाता कि इस खत को किसी ने खोला है, किसी ने बददियानती की है, किसी ने खयानत की है। तो यहां मोर का मतलब यह है कि अल्लाह ने नबुव्वत का पूरा सिलसिला लपेटा और उसके ऊपर मदीने वाले आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पक्की मोहर लगा दी। अब क़यामत तक जो इस मोहर को तोड़ने की कोशिश करेगा वो गद्दार भी होगा, वो वाजिबुल कत्ल भी होगा, और किसी को अब ये मोहर तोड़ने की इजाजत नहीं है। ये इस मोहर का मतलब है खातमुन नबिय्यीन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपने नबुव्वत के सिलसिले पे मोहर लगा के यानी उस नबुव्वत के सिलसिले को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अल्लामा इब्ने कसीर क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाएं। हाज़िहिल आयतु नस्सुन फी अन्नहु ला नबिय्य बादहु, ये आयत दलील है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। फ़इज़ा कान ला नबिय्य बादहु फला रसूल बित्तरीक़िल औला वल अहरा, जब सरकार के बाद कोई नबी नहीं है तो फिर बतरीके औला रसूल भी कोई नहीं हो सकता। फ़इन्नर रिसालत अख़स्सु मिनन नबुव्वा, फरमाया रिसालत नबुव्वत से अख़स शय है, खास शय है। हुजूर के बाद नबी भी कोई नहीं, रसूल भी कोई नहीं। और आगे जो फतवा दिया अल्लामा इब्ने कसीर ने, ये आज से 700 साल पहले का फतवा मैं जिक्र कर रहा हूं। वो फरमाते हैं इअलमू, जान लो, अन्ना कुल्ल मन इद्दा अन नबुव्वता बाद रसूलिल्लाह, हर वो बदबख्त
जो हुजूर के बाद किसी भी शक्ल में नबी होने का दावा करे, हुवा कज़्ज़ाबुन अफ़ाकुन दज्जालुन दालुन मुदिल्लुन। 5 फतवे अल्लामा इब्ने कसीर ने लगाए। फरमाया जो हुजूर के बाद नबी होने की बात करे वो कज़्ज़ाब सबसे बड़ा झूठा है, अफ़ाक बोहतान लगाने वाला है, दज्जाल बहुत बड़ा दज्जाल है, दालुन खुद भी गुमराह है, मुदिल्लुन दूसरों को भी गुमराह करने वाला है। सुन्नियों ईमान वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें आखिरी नबी के सच्चे गुलामों में शामिल कर लिया है। मैं हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी का शेर पढ़ता हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इलाही शुक्र करूं कितना, फख्र कितना करूं, तेरे करम ने मुझे फाइजुल मुराम किया, बना के रहमत आलम का उम्मती हमको, खता से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना के हमारे ईमान को महफूज कर दिया और हमें हुजूर की तवज्जुहात अता फरमा दी। कल मैं एक चैनल पे सुन रहा था, एक शख्स है जो अरबी जुबान में कादियानी है और उसने दाढ़ी रखी है और ऊपर जिना कैप पहनी हुई है और देखने से ऐसे मालूम होता है कि बहुत बड़ा कोई स्कॉलर बैठा हुआ है और वो अरबी जुबान में गुफ्तगू कर रहा है और आलमे अरब को वो मुखातब कर रहा है और वो क्या वो कहता है अरबी जुबान में, यानी कैसे कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं। बड़ा लंबा खुतबा पढ़ के कहता है कि हम भी मानते हैं कि हुजूर खातमुन नबीयीन है, लेकिन यहाँ खातमियत बमाना अफजलियत है और अफजलियत से मुराद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में सबसे ज्यादा अफजल हैं। और फिर 2 मिसालें देता है, कहता जी फलां शायर ने शेर लिखा और उसने कहा कि जो मुतनब्बी है वो खातमुश शुअरा है, यानी वो शायरों के सिलसिले में सबसे अफजल शायर है। तो खातमुश शुअरा होने का ये मतलब नहीं है कि अब मुतनब्बी के बाद कोई शायर नहीं आएगा, शायर तो आते रहेंगे लेकिन वो सबसे अफजल शायर है। फिर कहते हैं वो फलां जो वली है वो खातमुल औलिया है और इसका ये मतलब नहीं है कि अब उनके बाद कोई और वली नहीं आ सकता, वली आते रहेंगे लेकिन वो सबसे अफजल वली है। इस तरह बात कर रहा था और आखिर में कहता है कि हुजूर खातमुल अंबिया हैं, लेकिन इस माना में कि नबियों में से सबसे अफजल हैं और नबी बाद में भी आते रहेंगे। और फिर अपने झूठे नबी के लिए जवाज कायम करने लगा। लोगों इस तरह बहकाते हैं, इस तरह दिमाग के अंदर शक पैदा करते हैं। मैंने उसके ऊपर कमेंट किया और मैंने उसे कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरे पाक नबी कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार को पता था, अल्लाह ने हुजूर को गैब की नजर अता फरमाई थी, अल्लाह ने अपने नबी को वो निगाह अता फरमाई थी कि आप इन सारे फितनों को जानते थे, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातम की तशरीह खुद फरमाई। कैसे फरमाई? आपको पता था लोग कहेंगे कि खातिम का माना अफजल है और बाद में भी कोई नबी आए तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी, फरमाया लोगों मैं खातमुन नबिय्यीन हूं लेकिन मेरी खातमियत अफजलियत के माना में नहीं है बल्कि वला नबी आबादी। इसका मतलब यह है कि अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आ सकता, कोई और रसूल नहीं आ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तशरीह फरमाई और हुजूर ज़ियाउल उम्मत और दीगर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने यहाँ पर यह हदीस लिखी जो बड़ी मशहूर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मिसाल दे दी कि जिसके साथ शुकूक शुबहात का खात्मा कर दिया। आपने फरमाया, वो आप हदीस सुनते रहते हैं कि मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल एक ऐसे बंदे की तरह है कि जिसने महल बनाया और उसे बड़ा सजाया, उसको बड़ा जेबो जीनत से आरास्ता किया, फानूस लगाए, खिड़कियां लगाई, रोशनदान लगाए, बहुत खूबसूरत घर बनाया। इल्ला मौदिया लबनातिन, लेकिन एक ब्लॉक या एक ईंट को अपनी जगह पे फिट नहीं किया। व अना खातमुन नबिय्यीन व अना तिलका लबना, फरमाया लोगों मैं वो ईंट हूं और मेरे वजूद के आ जाने से नबुव्वत का घर मुकम्मल हो गया है। अब जो कोई इसमें दाखिल होने की कोशिश करेगा वो तोड़ कर ही दाखिल हो सकता है, वैसे इसमें नहीं आ सकता। और कोई नबुव्वत के महल को लर्जा बरंदाम नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता।
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तशरीह अता फरमा के हर तरह के शुकूक व शुबहात का खात्मा कर दिया। यहाँ सहीहैन की एक और हदीस समात फरमाए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, उतियन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहमिन, एक दिन हुजूर जलवा फरमा थे, सरकार की बारगाह में गोश्त लाया गया और वो बकरे का गोश्त था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाजू का गोश्त पसंद फरमाते थे। फरुफ़िअ इलैहि ज़िरा, तो बाजू का गोश्त हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। फनहस मिनहा नहसतन, तो सरकार ने अपने दंदान मुबारक से उस गोश्त को तोड़ा और उसको खाने की कोशिश की और अपने दांतों में लेके जब सरकार उस गोश्त को खाने लगे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातिब किया और मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अना सय्यदुन नास व सय्यदुल मुरसलीन, ऐ लोगों मैं सारे नबियों का सरदार हूं, मैं सारे रसूलों का सरदार हूं। और फिर सरकार ने किस्सा बयान फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और नबियों और रसूलों को सारी मखलूक हर नबी के पास जाएगी, हमारी मदद कर दें, हमारी सिफारिश कर दें, और हर रसूल कहेगा कि आज नफसी नफसी का आलम है और आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर सारी इंसानियत जमा होके मेरे दरवाजे पे आएगी और वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया सारी खुदाई और सारी मखलूक जिसमें आगे आगे सारे नबी होंगे, पीछे उनकी उम्मतें होंगी, वो मेरे बारगाह में हाजिर होंगी और सारे मुझसे यूं कहेंगे, अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल भी हैं और नबियों और रसूलों के सबसे आखिरी रसूल भी हैं, आप इस सिलसिला नबुव्वत को इख्तिताम तक पहुंचाने वाले हैं। तो आपने अपनी अहादीस में हर तरह के शुकूक व शुबहात का खात्मा कर दिया। अब इसमें किसी तरह के शक व शुबे की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब यहाँ क्योंकि वक्त इतना नहीं है, मैं एक मैसेज आखिर में देना चाहता हूँ और वो ये है कि अहादीस बिल्कुल वाज़े हैं, अकीदा बिल्कुल वाज़े है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल तक जामिया अल अज़हर मिस्र में पढ़ता रहा। मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये ख़त्म नबुव्वत के मसले की हसासियत जो बर्रे सगीर में है, जो पाकिस्तान में है, वो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है कि इस खित्ते में गुज़िश्ता अरसे में लोगों ने ख़त्म नबुव्वत पे हमला किया है, वरना अरबों के दिमाग में ख़त्म नबुव्वत का अकीदा इतना वाज़े है कि वो तो इस पे सवाल उठाते ही नहीं, न इस पे कोई उन्हें जरूरत महसूस होती है कि कॉन्फ्रेंस करें, कोई बहुत बड़ा जलसा करें, क्योंकि उनके छोटे से बच्चे से लेकर आखिरी बुजुर्ग तक हर बंदे पे ये वाज़े है। वो ये सोच भी नहीं सकते कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी और रसूल की गुंजाइश होगी। ये तो अंग्रेज की सोची समझी साजिश के साथ एक सियालकोट के क्लर्क को उठाया गया, मुंशी को उठाया गया, उसे पैसे दिए गए, फिर उसे तैयार किया गया। पहले उसने वली होने का दावा किया, फिर उसने मसीह होने का दावा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नबुव्वत और खुदाई पे भी उसने हमले किए। तो हमें यहाँ जरूरत महसूस होती है कि हम उनके हमलों का जवाब दें। और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, नॉर्वे और डेनमार्क के अंदर, वहां ये मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। वहां भी इस बात की जरूरत है कि ख़त्म नबुव्वत के इस अकीदे के ऊपर जिहाद किया जाए और लोगों को तैयार किया जाए। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि एक तरफ ख़त्म नबुव्वत के मसले की हसासियत का आलम यह है कि इस पे इतनी मेहनत की जरूरत है पाकिस्तान और ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक में, और दूसरी तरफ हमारे उलमा की कैफियत ये है कि उनके सारे के सारे मसले तफजील में उलझे हुए हैं। किसे फजीलत देनी है, कौन अफजल है, कौन मफजूल है, जलसे इसी पे, फतवे इसी पे, पता नहीं किन बातों में ये उलमा उलझ गए। आज की इस जिम्मेदार कॉन्फ्रेंस के जरिए हम तमाम उलमा से ये अपील करते हैं, खुदारा इन फुरूई मसाइल को छोड़ दो, इन फुरूई बातों को छोड़ दो। कहीं ऐसे ना हो कि क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में तुम्हें पेश किया जाए और हुजूर फरमाएं कि मेरी ख़त्म नबुव्वत पे हमला हो रहा था, चैनल बन रहे थे और कुरान के गलत तर्जुमे करके इंटरनेट पे डाले जा रहे थे और यूरोप और अमेरिका के लोगों के ऊपर ईमान छीना जा रहा था और ख़त्म नबुव्वत पे हमले हो रहे थे। और तुम किन बातों में उलझे हुए थे, तुम किन मसलों को लेके बैठे हुए थे।
इसलिए बाकी सारे मसाइल को छोड़ो, आपस में न उलझो, फतवे न लगाओ, सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर खत्म नबूवत के इस जौहरी अकीदे को उजागर करने के लिए और इसको दुनिया के सामने लाने के लिए अपना किरदार अदा करो और ये कोशिश करो कि मसला खत्म नबूवत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात पहुंचाई जाए। अपनी गुफ्तगू के आखिर में मैं सबसे पहले शहीद खत्म नबूवत का तज़किरा करके आज अपने आप से इजाजत लूंगा। मैं चाहता हूं कि आज उस अजीम शहीद को याद किया जाए जिसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और खत्म नबूवत पे कुर्बानी पेश की, और उनका नाम हजरत सैयदना हबीब बिन जैद है। हजरत मोहतरम पहले हुजूर किबला डॉक्टर पीर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब अल अज़हरी ज़ीदा मजदहू अक्से जमाले करम जिगर गोशाए हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंदे अर्जुमंद हजरत किबला डॉक्टर पीर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब अल अज़हरी जलवा फरमा हो रहे हैं। हम दिल की अता गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी। बावाज़े बुलंद माशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बाद माशाल्लाह बड़े बड़े अजल उलमा ने आपसे खिताब करना है और अल्लामा निसार अहमद नूरी साहब रावलपिंडी से तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हमारे मसलक के अजीम खतीब मुबल्लिग, और मैं समझता हूं कि इस दौर में जिनका वजूद एक नेमत गैर मुतरक्किबा है और बहुत खूबसूरत आप एक आलिम दीन हैं, मोहतरमुल मकाम हजरत किबला शेखुल हदीस अल्लामा पीर गुलाम रसूल कासमी साहिब ज़ीदा मजदहू, आप भी जलवा फरमा हो चुके हैं। हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं आखिरी बात जो आपसे अर्ज कर रहा हूं और उसी पे मैं इक्तिफा करता हूं, हजरत सैयदना हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के वो मुजाहिद हैं और वो शहीद हैं कि जिनकी उम्र बाज रिवायात में है कि 17 साल और बाज में है 18 साल। अभी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी उनकी दाढ़ी शरीफ के बाल आए थे। तो उस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब उस लईन और बदबख्त ने नबूवत का दावा कर दिया और कहने लगा इन्नी उशरिक्तु फिल अम्र माक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखने की जसारत की और कहने लगा मुझे खत्म नबूवत में नऊज़ु बिल्लाह नबूवत में आपके साथ शरीक कर दिया गया है। फनिस्फुल अर्द ली व निस्फुल अर्द लका, आधी जमीन मेरी है और आधी आपकी है, अपनी अपनी जमीन के अंदर अपनी नबूवत का निजाम चलाएं। सरकार को खत भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अगर सफीर की हुर्मत का ख्याल ना होता कि उसके कुछ हुकूक होते हैं तो मैं तुम्हारे इन सफीरों को कत्ल कर देता और इनके सर तन से जुदा कर देता। ये ऐसा खत लेके मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं, मैं अदल इंसाफ का निजाम कायम करने आया हूं, इसलिए मैं तुम्हारे इन सफीरों को कुछ नहीं कहता। अमन से वापस भेज दिया। उसने फिर खत लिखने की जसारत की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब लिखा और फरमाया मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुसैलमतिन अल कज़्ज़ाब, फरमाया मैं ये खत मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ लिखता हूं, सलामुन अला मन इत्तबा अल हुदा, उस पे सलाम हो जो हिदायत के रास्ते पे चलने वाला है। और फिर फरमाया इन्नल अर्द लिल्लाह यरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, ऐ झूठे तू कहता है कि आधी जमीन मेरी हो गई, जमीन सारी अल्लाह की है और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी जमीन अता फरमाता है। ये तू ख्वाब देखने छोड़ दे। और फिर उसे हक का पैगाम दिया और फिर हुजूर ने फरमाया खत को फिजा में लहराया और फरमाया कौन मेरा ये खत लेके जाएगा, कौन मेरा सफीर बनेगा, कौन मेरा पैगाम लेके जाएगा। तो 18 साल का वो नौजवान खड़ा हुआ जिसका नाम हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु है। या रसूल अल्लाह मुझे सआदत अता फरमाएं, मुझे सफीर बनाएं, मुझे आप अपना नामा अता फरमाएं, मैं लेके जाऊंगा। हुजूर ने अता फरमाया और उनको सीने से लगाया, उनको रुखसत किया। वो मुसैलमा के पास पहुंचे और वहां जाके सरकार का खत बड़ी दलेरी से पढ़ के सुनाया। वो बदबख्त कहने लगा ऐसे ये खत मैं नहीं सुनूंगा, मैं कल दरबार लगाऊंगा और उसमें तुझे पेश करूंगा
फिर तू ये खत मेरे सामने पढ़ना। बहुत बड़ा मजमा यमामा कबीले का इकट्ठा किया और फिर अपने तख्त पे बैठा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस महबूब सफीर को सामने खड़ा किया और हजरत हबीब से कहने लगा अब ये खत पढ़ो। उन्होंने फिर खत पढ़ा, हुजूर की खत्म नबुव्वत का ऐलान किया, डंके की चोट पे रिसालत और नबुव्वत का ऐलान किया। तो हुजूर वो जो उस मुसैलमा कज़्ज़ाब है वो कहने लगा कि क्या तुम गवाही देते हो कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं? तो फरमाया मेरा लुआ लुआ गवाही देता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर कहने लगा क्या तुम गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? तो आपने फौरन फरमाया इन्न फी उज़ुनैया समामुन मिन सिमाए कलाम का, फरमाया तेरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान बहरे हैं, मुझे तो तेरी आवाज ही नहीं आ रही, ये आवाज मैं नहीं सुनता, मैं हुजूर का गुलाम हूं, सिर्फ अपने नबी के तराने सुनता हूं, सिर्फ सरकार की बातें सुनता हूं। उसने फिर पूछा, आपने फिर वही जवाब दिया। उस बदबख्त ने अपने जल्लाद से कहा कि इस कासिद और सफीर के जिस्म का गोश्त का टुकड़ा मेरे सामने काटा जाए। उनके बाजू का गोश्त काटा गया। फिर पूछा गया, आप फिर कहते मैं हुजूर की खत्म नबुव्वत का ऐलान करता हूं, मैं सरकार का सिपाही हूं, मैं हुजूर की रिसालत का डंके की चोट पे ऐलान करता हूं। वो पूछता रहा, जिस्म के टुकड़े काटता रहा, बाजू कटे, टांगे कटी, सीने का गोश्त कटता रहा और हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने नबी की खत्म नबुव्वत का झंडा बुलंद करते रहे। या रसूल अल्लाह दीवान तशरीफ रखें। तो हजरात मोहतरम याद रखें, इसी तरह उनके जिस्म का आखिरी खून का कतरा भी बह गया और वो शहीद हो गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत की खबर पहुंची। मैं कहता हूं और भी बड़े लोगों ने जान दी होगी, लेकिन सरकार की खत्म नबुव्वत का पहला शहीद होने का एजाज अल्लाह ताला ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को अता फरमा दिया। और फिर उनकी वालदा और उनके भाई ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई और हजरत खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिसकी क़ियादत की, उसमें हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के भाई भी शरीक थे और उनकी वालदा भी शरीक थी। और उन दोनों ने जाके फिर मुसैलमा को कटते हुए देखा और उसके सीने में तीरों को पैवस्त देखा और कहा, ऐ मेरे नबी की नामूस के गुस्ताख, देखो आज हमने तुम्हारा बदला ले लिया है, आज हमने तुझे वासले जहन्नुम कर दिया है। तो दोस्तों याद रखो, ये जो खत्म नबुव्वत का मसला है, कल भी सहाबा ने इस पे जाने दी, आज भी जाने दे रहे हैं। और हाथ खड़े करके कहो, सारे हाथ खड़े करके कहो, इंशाअल्लाह हम इस मसले पे कुर्बानियां पेश करते रहेंगे, जाने देते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे और किसी बदबख्त को ये इजाजत नहीं देंगे वो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे हमला करे। जब तक मुसलमान जिंदा हैं सरकार की खत्म नबुव्वत पे पहरा देते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफीक अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर अल्लामा हारून साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अकायद पे इसी तरह पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।